ये कहानी एक घर से शुरू होती है जिसमें कायल नाम का लड़का अकेला ही रहता था। कायल एक आलसी लड़का था और वो हमेशा देर से उठता था। आज उसके घर गैरेट नाम की औरत आती है और वो कायल से कहती है, तुम्हें तो इस समय काम पर होना चाहिए। ये सुनकर कायल बहाना बनाता है कि मैं बीमार हूँ, मगर गैरेट उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और जबरदस्ती घर में आकर कहती है, कुत्ता भी बैठने से पहले अपनी जगह साफ कर लेता है, मगर तुमने तो पूरे घर को कूड़ादान बना रखा है। ये सुनकर कायल कहता है कि वो जल्द ही शादी कर लेगा और फिर वो सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। अब गैरेट अपना सूटकेस टेबल पर रखकर कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द हो। कायल पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे घर क्यों आई हो। इस पर गैरेट कहती है कि मैं एक सेल्स गर्ल हूँ और मैं घर घर जाकर सेंट बेचती हूँ। इतना कहकर वो अपने सूटकेस से एक सेंट की शीशी निकालती है, जिसे देखकर कायल उसे खरीदने से मना कर देता है। गैरेट उसे बताती है कि नए ग्राहकों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। ये सुनकर कायल उसे सेंट ले लेता है, जिसके बाद गैरेट कहती है, इसे तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो। मुझे उम्मीद है कि इसे लगाने के बाद जल्द ही तुम्हें अच्छी सी बीवी मिल जाएगी। इसके बाद वो उसे अपना कार्ड देकर कहती है कि अगर तुम्हें इस सेंट से कोई शिकायत हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। दरअसल मिस गैरेट एक सेल्स गर्ल थी और वो लोगों के घर जाकर इसी तरह सेंट बेचा करती थी। कुछ देर बाद कायल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था और वो अपनी कलाई पर जरा सा सेंट लगाता है। अब जैसे ही कायल घर से बाहर निकलता है तो आसपास की लड़कियों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद कायल अपने ऑफिस पहुंच गया था और अब वो अपने कैबिन में बैठा था। वो जहां बैठकर अपनी दोस्त सारा की तस्वीरें देखने लगता है, जिसे वो मन ही मन चाहता था। अब वो अपनी जेब से सेंट निकालता है, जिसे वो अपने साथ ही ले आया था। उसने सोचा था कि जब वो सारा से मिलने जाएगा तो वो उसे तोहफे में ये सेंट देगा। तभी उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है जहाँ उसने सेंट लगाया था। कायल देखता है कि जहाँ उसने सेंट लगाया था वहाँ एक छोटा सा जख्म हो चुका था। उसे लगा कि पहली बार सेंट लगाने के कारण उसे जरा सी इन्फेक्शन हो गई है। अपनी इन्फेक्शन को देखकर वो फैसला करता है कि वो सारा को तोहफे में कुछ और देगा। यही बातें सोचता सोचता वो अपनी कलाई पर घड़ी बांध लेता है ताकि उसका जख्म कोई देख न सके। अचानक कायल को शोर सुनाई देता है जो ऑफिस का हेड कर रहा था। कायल देखता है कि हेड काफी उदास था और वो कुछ फाइल्स ढूंढ रहा था। शोर सुनकर कायल का कुलीग भी अपने कैबिन से बाहर निकलता है, जिसका नाम टॉम था। वो कायल को देखकर कहता है, आज तो तुम छिले हुए अंडे की तरह चमक रहे हो, लगता है आज तुम नहा कर आए हो। दरअसल टॉम को जब भी मौका मिलता था तो वो हमेशा कायल के साथ हंसी मजाक किया करता था। कायल को टॉम की आदत का पता था, इसलिए वो उसकी बातें नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी ही देर बाद ऑफिस में लंच टाइम हो जाता है और कायल पास के एक कैफे में आता है। जहाँ आने से पहले उसने एक बार फिर सेंट का इस्तेमाल किया था ताकि सारा उसकी खुशबू से प्रभावित हो सके। सारा इसी कैफे में काम करती थी और वो कायल को अपना अच्छा दोस्त मानती थी। अब कायल उसे तोहफे में फूल देकर कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सारा, और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सारा उससे सोचने का समय मांगती है, जिसके बाद कायल उसे डिनर के लिए पूछता है। सारा उसकी बात मान जाती है और वो दोनों जल्द ही साथ में डिनर करने का फैसला करते हैं। थोड़ी ही देर बाद कायल अपने ऑफिस में वापस आ जाता है और इस बार भी सेंट की खुशबू के कारण लड़कियों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। अब वो जैसे ही अपने कैबिन में आता है तो टॉम उससे कहता है, आज कंपनी के लोगों ने हेड को निकाल दिया क्योंकि वो कुछ जरूरी फाइल्स रखकर भूल गया था। कंपनी के लोग अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, शायद आज तुम्हारी तरक्की हो जाए। तभी वहाँ कंपनी के लोग आते हैं और कायल को बड़े ऑफिस में आने को कहते हैं। कायल कहता है कि मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी वॉशरूम में आ जाता है। अब कायल देखता है कि उसकी कलाई का मांस तेजी से गल रहा है, मगर वो उसे नजरअंदाज करता है और अपने जख्म पर पट्टी बांधता है। कायल कंपनी के लोगों को प्रभावित करना चाहता था और इसलिए वो फिर से सेंट का इस्तेमाल करता है। थोड़ी ही देर बाद वो बड़े ऑफिस में बैठा था और कंपनी के बड़े लोग उसकी फाइल देखकर कहते हैं, तुम पिछले 8 सालों से हमारे लिए काम कर रहे हो और हमें तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा। आज हम तुम्हारी तरक्की करते हैं और तुम्हें ऑफिस का हेड बनाते हैं। अचानक मिली तरक्की से कायल बहुत खुश होता है और वो कंपनी के लोगों का धन्यवाद करता है। दरअसल ये सारी करामात सेंट की थी, जिसकी खुशबू से चीफ सेक्रेटरी भी प्रभावित हो चुकी थी और उसी के जोर देने पर कायल को तरक्की मिली थी। अब कायल की पूरी दुनिया बदल गई थी और इस बदलाव से वो बहुत खुश था। अगर कायल को अब कोई भी काम करवाना होता था तो वो सेंट का इस्तेमाल करता था। कायल का सेंट उसकी कंपनी के भी काम आ रहा था और कंपनी के रुके हुए काम चल पड़ते हैं। कुछ ही दिनों बाद कायल के काम से उसकी कंपनी इतनी खुश हो जाती है कि वो उसे तोहफे में एक गाड़ी दे देती है। देखते ही देखते कायल अपनी कंपनी का हीरो बन गया था, मगर जहाँ तक पहुँचने के लिए उसे काफी कीमत
चुकानी पड़ी थी। सफलता पाने के लिए कायल ने बहुत बार सेंट का इस्तेमाल किया था और उसके बाद उसका पूरा शरीर गलने लग गया था। कुछ दिनों बाद एक रात कायल को अपने शरीर पर काफी जलन महसूस होती है। वो अपने शरीर पर दवा लगाता है, जिसके बाद उसे कुछ आराम मिलता है। दूसरी तरफ सारा एक होटल में बैठी कायल का इंतजार कर रही थी। दरअसल कायल ने ही उसे आज डिनर के लिए बुलाया था, मगर उसे बुलाकर वो खुद यहाँ नहीं पहुँचता। उधर कायल एक बार में लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था। काफी इंतजार करने के बाद सारा कायल को फोन करती है, मगर कायल उसके फोन को काट देता है। सारा फिर उसे कई बार कॉल करती है, जिसके बाद कायल जल्दी जल्दी बाहर के वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आकर वो सोच में पड़ गया था। दरअसल वो सारा के पास जाना चाहता था, मगर वो ये नहीं चाहता था कि सारा की नजर उसके गल रहे शरीर पर पड़े। उसे अपनी बेबसी पर इतना गुस्सा आता है कि वो सेंट की शीशी खोलकर उसे फेंकने लगता है। गुस्से गुस्से में वो कुछ सेंट अपने चेहरे पर डाल लेता है और आखिर में सेंट की खाली शीशी को जमीन पर फेंक देता है। अगले दिन सुबह कायल का पूरा शरीर तेजी से गल रहा था। वो उठकर गैरेट का कार्ड उठाता है और उससे नंबर देखकर वो गैरेट को फोन करता है। गैरेट का फोन बंद आ रहा था, जिसके बाद कायल उसे वॉइस मैसेज भेजता है। इस मैसेज में वो गैरेट को अपनी हालत बताता है और उससे मदद मांगता है। थोड़ी ही देर बाद कायल अपने ऑफिस आता है, जहाँ सभी लोग उसकी हालत देखकर डर जाते हैं। कायल के शरीर से बहुत बदबू आ रही थी, क्योंकि उसका काफी शरीर गल चुका था। जब कंपनी के बड़े लोगों की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसे घर जाने के लिए कहते हैं, मगर कायल गुस्से में कहता है कि मैंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है और तुम लोग मुझे इस तरह नहीं निकाल सकते। इससे पहले कि सिक्योरिटी वाले उसे पकड़कर कचरे में फेंकते, वो खुद ही वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाता है। कुछ ही देर बाद कायल अपने घर पहुँच गया था। वो दर्द से बहुत तड़प रहा था और उसे सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। वो किसी तरह अपना फोन उठाकर सारा को कॉल करता है और उससे कहता है, मुझे माफ करना सारा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सारा उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन तभी वो फोन काट देता है। थोड़ी ही देर बाद कायल से मिलने सारा उसके घर आती है। वो जैसे जैसे घर के भीतर आ रही थी, उसे बहुत तेज बदबू आने लगती है। वो जैसे ही कायल के कमरे तक पहुंचती है तो सामने का नजारा देखकर वो डर जाती है। सारा के सामने कायल की गली हुई लाश पड़ी थी। सारा खुद को संभालकर पुलिस को फोन करने का सोचती है और तभी उसे पीछे से गैरेट आकर पकड़ लेती है। वो पहले सारा को बेहोश करती है और फिर वो कायल की लाश से स्पेशल लिक्विड निकालने लगती है। दरअसल जिस कंपनी के लिए गैरेट काम करती थी, वो कंपनी स्पेशल लिक्विड से अपना स्पेशल सेंट तैयार करती थी। गैरेट पहले किसी निराश आदमी को ढूंढती थी और फिर वो उसे फ्री में तेज असर करने वाला सेंट दे देती थी। ये सेंट इतना तेज होता था कि इसे इस्तेमाल करने वाला कुछ ही दिनों में गलकर मर जाता था। उसकी मौत के बाद गैरेट को स्पेशल लिक्विड मिल जाता था और इस लिक्विड से उसकी कंपनी कई और शीशियां तैयार करती थी। कहानी के आखिर में हमारा बदबूदार कायल मारा जाता है, जो सारा से बहुत प्यार करता था। सारा को प्रभावित करने के लिए ही वो अपनी जेब में सेंट लेकर गया था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।